हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हेलो मंजूश्री, बलजीत कौर जी, गुड रवीना जी, इवनिंग। आप अपने ये ओपन कर लीजिए वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के इस क्लास में। मैम मैं खाना बना रही थी इसलिए थोड़ा 5 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए। ये जैसे लोग कि सच में हमने, काम का है। हाँ जी, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वेबिनार। जैसे कि हमने बात की, आज हमारे वेबिनार जो है कॉर्ड कटिंग के ऊपर है। कॉर्ड कटिंग जो रेकी वाले हैं उनको भी हम सीखते हैं। प्राणिक हीलिंग जो करते हैं उनको ही पता होगा कॉर्ड कटिंग कैसे की जाती है, क्या होता है। लेकिन कॉर्ड जुड़ती किस किस तरीके से है, कैसे कैसे जुड़ जाती है, हमें उनका पता ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की कॉर्ड होती है। तो आज हम उसी के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कॉर्ड कटिंग, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मुद्रा विशेषज्ञ और रेमेडीज का खजाना मैम के पास हमेशा रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू जी एंड वेलकम एवरीबॉडी। और नीतू मैम खुद ही वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और बहुत सारी विद्याएं हैं जो ये जानती हैं, जिन जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होती हैं। और आज का जो सबसे बढ़िया टॉपिक है वो रेकी वालों के लिए भी है और वैसे भी सबके लिए है। सबके लिए क्यों है? हाँ, हमारी कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड तो सबको ही पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ की गर्भ में से जब बाहर निकलता है तो वो उसकी नाभि के थ्रू, कॉर्ड के थ्रू जो है जुड़ा हुआ होता है। और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब तरह से वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है। तभी कहते हैं कि गर्भ के टाइम में माँ के जो इमोशंस थे, जो सोचती थी, जो उन सब का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। तो कॉर्ड कटने के बाद ही बच्चा माँ से अलग होता है, लेकिन भावनात्मक रूप से और इमोशनली जिसको हम कहें वो हमेशा माँ से जुड़ा रहता है। ऐसे ही हम किसी से भी हमारा जुड़ाव हो जाता है, अच्छे लोगों से भी जुड़ाव होता है हमारा, बुरे लोगों से भी जुड़ाव होता है, अच्छी चीजों से भी हमारा जुड़ाव होता है, अच्छी मेमोरीज के साथ भी हमारा जुड़ाव होता है, अच्छी घटनाओं के साथ भी हमारा जुड़ाव होता है, बुरी घटनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। हम उन अच्छी घटनाओं को, उन अच्छी भावनाओं को, उन अच्छे इमोशंस को, उन अच्छे थॉट्स को और उन बुरे थॉट्स को, बुरे इमोशंस को, बुरे सिचुएशन को हम कैसे भूलें और अच्छे सिचुएशन को कैसे याद रखें, उन बुरी परिस्थितियों को हम कैसे भूलें, और नहीं तो वो हमारे साथ लगी रहेंगी। तो उसको हम अगर कॉर्ड कटिंग के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। अगर आप नहीं भूलेंगे तो वो भावनात्मक रूप से आपके दिलों में, आपके इमोशंस में, आपके हृदय के अंदर बने रहेंगे और आपके हेल्थ और वेल्थ रिलेशनशिप पे हमेशा, और सबसे ज्यादा उसका असर पड़ेगा आपके हेल्थ के ऊपर। वो हमेशा ही आपको तकलीफ होगा। तो व्हाट इज कॉर्ड कटिंग? कॉर्ड कटिंग है क्या चीज? कॉर्ड कटिंग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसके द्वारा हम अपने किसी आदमी से, किसी चीज से या किसी मेमोरी से या किसी परिस्थिति से अपने आप को अलग करते हैं। इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। कॉर्ड कटिंग अच्छे के लिए भी होती है और कॉर्ड कटिंग हम नेगेटिव चीजों के लिए भी, एंड कॉर्ड कटिंग हमारी पॉजिटिव चीजों के लिए भी होती है। ये हम दोनों तरह से कर सकते हैं। आप कहेंगे मैम कॉर्ड कटिंग होती, कॉर्ड में हमारे, हम तो माँ से तो अलग हो गए, फिर हमारा जुड़ाव कैसे हो गया? मान लो आप किसी, मैं आपके फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन आपके किसी बाई चांस वही एक आदमी को लेकर आप दोनों के
भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो गया, एक ही आदमी से भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो गया, तो आपके अंदर एक दूसरे, और पता भी चल गया, तो एक दूसरे के अंदर आपके अंदर क्या हो जाएगी, ईर्ष्या डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और एक दूसरे को दूर करने के लिए आप गलत गलत कोई प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कुछ आप गलत सोच भी सकते हैं, और कुछ गलत एक्शन भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर वो जो ईर्ष्या, वो जो द्वेष, और जो नेगेटिव एक्शन या नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर रहेंगे। और उससे आपके वो जो है एक कॉर्ड, एक कार्मिक कनेक्शंस जो है बन जाएगा, और वो कार्मिक कनेक्शन जो है ना आपको तकलीफ देगा। कभी जाने अनजाने में आपसे किसी ने हर्ट कर दिया, किसी और ने आपको हर्ट कर दिया, कुछ ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दी, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप है, तो उसकी जो आप दूर भी चला गया, लेकिन आप मन में उसके अंदर, आपके अंदर पश्चाताप है, दुख है, तकलीफ है, और अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं कि उसने मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे को ऐसा क्यों किया। जब तक आप उसको माफ नहीं करेंगे, जब से आप उसको कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, तब तक आप उस इमोशंस के साथ, उस थॉट के साथ आप बंधे रहेंगे। तो कॉर्ड कटिंग क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन से अलग होना जो कि अब जरूरत उसकी नहीं है, उस ऐसे थॉट से अलग होना जिसकी अब जरूरत नहीं है, एक ऐसे एक्शन से, हमारे से किसी से गलती से हमने किसी बच्चे को पीट दिया, या हमारे से कोई दुर्घटना होगी, या किसी के ऊपर से हमने मोटरसाइकिल चला दिया, किसी के साथ हम क्या कहते हैं, पुश कर दिया, या कुछ ऐसा हो गया, हमारे से गलती से भी हो गया, जाने अनजाने भी हो गया, कई बार जानबूझ के भी हो गया, तो उस एक्शन को भी हम कैसे उसको अपने जहन से निकालें, क्योंकि वो हमें भी हर्ट कर रहा है और दूसरे को भी हर्ट कर रहा है। जब तक हम उस दूसरे, हम अपनी कॉर्ड से उसकी कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, वो इमोशन हमारे शरीर में बना रहेगा, हमारे हार्ट चक्रा के अंदर वो ब्लॉकेज देगा, और हार्ट चक्रा के अंदर ब्लॉकेज होने के, आपने रोज ही देख रहे होंगे कि जवान जवान बच्चे जो है ना, कि या तो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है, या इतने बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, या बच्चे इस सिचुएशन में जा रहे हैं कि वो जो क्रोध और भावनात्मक रूप से उग्र होते जा रहे हैं, उनके अंदर की जो चीजें रिलीज नहीं हो पा रही हैं, वो उन चीजों के लिए हम अगर कॉर्ड कटिंग के थ्रू जो है उनको हम हील कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग से क्या होगा कि हमने अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना माफ कर देना, हम माफ नहीं कर पाते हैं, हम किसी का गुस्सा माफ नहीं कर पाते हैं, हम किसी की बात को भूल नहीं पाते हैं, हम किसी सिचुएशन से उभर नहीं पाते हैं। मान लो किसी लड़की की शादी होगी, और ऐसे घर में होगी कि वो दहेज के लालची थे, या वहां का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, वो लड़की शादी तलाक भी हो गया, लेकिन स्टिल सी इज इन द मेमोरी ऑफ द ओल्ड, और उस गार्बेज को उठाए घूम रही है, उस गार्बेज को उस दिमाग में उसके, उससे वो अब आगे शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से छुटकारा नहीं जब तक मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। कई बार हम गलती से जो है ना, कुछ ऐसी बात हो गई, हमने अपने माँ बाप को बुरा भला कह दिया, या बचपन में हमारे माँ बाप इतने बिजी थे कि वो काम के सिलसिले में इतने व्यस्त थे कि हमें टाइम नहीं दे पाए रहे। हम कहते काश हमारे मम्मी पापा हमारे को टाइम दे पाते, या हमारे को पैसा दे पाते, तो हम ये कर पाते, ये कर पाते, और हम उस काश को नहीं भूल पाते। तो ये काश को भूलना एक पॉजिटिव कॉर्ड कटिंग है। और हमारे एक, जिस सिचुएशन में वो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, वो एक नेगेटिव कॉर्ड कटिंग है, उस नेगेटिव कॉर्ड कटिंग को भी अगर हम कर लेते हैं, तो हम उस चीजों को भूल जाते हैं, और भूलने के बाद ही इंसान आगे बढ़ता है। कहते ठोकर लग गई तो ये नहीं कि आप पड़े रहोगे, नहीं, ठोकर लग गई तो उठो और आगे बढ़ो। तो ठोकर लगना और आगे बढ़ना अलग अलग चीज है। ठोकर हमारे अनजाने में भी लग सकती है, और
हमारी गलती से भी लग सकती है, ठीक है। तो जाने अनजाने हमारे से कोई गलत बात हो गई, या हमारे से किसी ने गलत बात कर दी, कोई इमोशन हमारे अंदर दबा पड़ा है, उसको हम दूर करने के लिए कॉर्ड कटिंग करते हैं। कॉर्ड कटिंग होती क्या है, हमारे अंदर एक अनजाना जाने अनजाने में एक कनेक्शन बन जाता है। वो कनेक्शन को हम जब तक रिलीज नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, उस कनेक्शन को काटना ही कॉर्ड कटिंग कहते हैं। उस सिचुएशन को काटना ही कॉर्ड कटिंग। और इसके बहुत सारे मेथड है। एक ये नहीं कि हमने कट 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 कर दिया हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। फिर आप कहेंगे मैम ये इतने सारे हमारे जो शरीर में, कोई आपने देखा होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, बिल्कुल हेल्दी है, बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ है, और उसकी जीवन भी बहुत अच्छा है। एक बच्चा पैदा हुआ है, शरीर से भी शायद डिसेबल है, या तो उसके लेग्स में, या वाणी में, या आंखों में, या कोई ऐसा दोष हो गया, या हार्ट में। कई बार बच्चे पैदा होते ही हार्ट में के अंदर छेद जी। मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और ऐसे घर गरीब में पैदा हो गया कि उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता। तो ये क्या है, हमारे पास कई तरह के कर्म होते हैं। हमारे कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। एक हमारे संचित कर्म होते हैं, जो हम पिछले जन्म में करके आए थे। वो पिछले 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 जन्मों में हम करते आए हैं, करते आए हैं, करते आए हैं, और वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, उनको हमने रिलीज ही नहीं किया। कुछ ऐसे होते हैं, हमारा प्रारब्ध होता है, वो भी पिछले उससे लेके आते हैं। कुछ हमारे क्रियामान कर्म होते हैं। क्रियामान मतलब जो हम इस वक्त कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये भी, ये हमारे जो इकट्ठे होते हैं। जो हमने कहा ना कि एक अच्छे घर में पैदा हुआ, उसने हो सकता है कि अपने शुद्धिकरण कर लिया होगा। महाभारत की जो कथा है, आप सबको ही पता है कि भीष्म पितामह ने जब मृत्यु सैया पे लेटे हुए थे, बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, तो श्री कृष्ण जी भगवान आए, तो कहते हैं आओ माधव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो कहते हैं माधव, ये बताइए मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था। तो उन्होंने कहा कि आप देखो कि मैं 100 जन्मों तक मैं देख पाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया हो कि मुझे बाणों की सैया पे लेटना पड़ा हो। तो कहते हैं आपने 100 जन्मों तक ही देखा, आपने 101वें जन्म पे तो देखा होता कि क्या मैंने 101 जन्म में तो नहीं देखा कि आप 101 जन्म में आप देखिए, जब आप राजकुमार थे, जा रहे थे, और बाई चांस आपके सामने एक सांप, जो अजगर टाइप सा सांप था, वो आ गया था रथ के आगे, और आपके सेवक ने या आपने उसको उठा के और तलवार से और फेंक दिया, या वैसे उठा के फेंक दिया, और वो झाड़ियों में फंस गया, और उसके जो कांटे थे उसके शरीर के अंदर चुभे, और वो जब तक नहीं मरा, जब तक उसका सारा खून जो है वो ड्रेन नहीं हो गया। ये जाने अनजाने में हुआ, लेकिन उसका भुगतान आपको अब करना पड़ रहा है। यहां तक कि कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है कि कहते हैं हमारे शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन हमारे जो कर्म हैं उनका अंत कभी नहीं होता। हम किस जन्म में क्या थे, क्या नहीं थे, तो अपने कर्मों को अभी, कहते हैं ना, कर्मों को अभी इसी जन्म में ही काट लीजिए। जो पिछले जन्म है, पिछले कर्म है, उनको काट लीजिए। आगे आप और उनको बैगेज को लेके मत जाइए, यहीं रिलीज कर दीजिए। तो रिलीज करने का तरीका है कॉर्ड कटिंग। देखो इतनी बड़ी मैंने इंट्रोडक्शन दी है। जी। बिल्कुल। कॉर्ड कटिंग यही चीजें होती हैं। देखो हमें नहीं पता पिछले जन्म से हम अपने साथ क्या लेके आए हुए हैं, जो इस लाइफ में हमें जो भी सिचुएशंस हमें देखनी पड़ रही हैं, हम भुगत रहे हैं, जो भी है ना। एटलीस्ट इस कर्म में, इस जन्म में तो हम अपने कर्म सुधार लें। ऑब्वियस ही बात है, देखो हम इस लाइन में आए ना, जो भी इस लाइन में आया हुआ है,
अपने इस जीवन को सुधार रहा है, इस जीवन को तो सुधार ही रहा है, अपने आने वाले कर्मों को। हमें नहीं पता जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं हमें उसका फल अगले कौन से जन्म में मिलेगा, ठीक है। और जो हमने बुरा अब हमने कहा है, ऐसा तो नहीं है। हमें देखो अब इस लाइफ में अब चीजें समझ में आनी शुरू हुई है, हम भी दूध के धुले नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने भी गलत की हैं, किसी ने हमें बोला, हमने भी किसी को दो बोले हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम क्रिएट करते चले गए। इवन बोलने से नहीं कह रही मैं खाली कि हाँ खाली आपने बोला तो भी हो गया, इवन आपने सोचा तो भी कर्मा क्रिएट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। हमने सोच भी लिया दिमाग में, है ना, कि जैसे मैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ज्यादा लेती हूँ, नहीं तो इवन बॉस के साथ भी होता है ये। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जो आपका बॉस है, होता है ना कई कई बॉस बहुत खड़ूस होते हैं, किसी किसी के बॉस कितने अच्छे होते हैं कि ठीक है चलो जाओ तुम्हें जाना कोई, और कई इतने खड़ूस होते हैं, सुबह 9 बजे क्यों नहीं आए, 9 बजे, 9 से लेके 6 बज गए, नहीं ये काम तो करके जाना पड़ेगा, दिन भर डांट पड़नी है, तो आप कितना ही अच्छा करते जाओ लेकिन आपको सुनने को मिलता ही मिलता है। तो वो बॉस कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म का, कौन से जन्म का कर्मा है हमें नहीं पता। इसीलिए जब पीएलआर करते हैं तो उसमें चीजें पता लग जाती हैं कि कहा था क्या था। तो हमें नहीं पता, हो सकता है आपने खुद उसको बुला रखा है। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने कर्मा खुद ही क्रिएट करके लाते हैं, इस जन्म में जो हमने किया है हम खुद ही मांगते हैं। हमें कोई बात नहीं, भगवान प्लीज मुझे भी कुछ ऐसी सिचुएशन दे दे, मेरे को बस एक बार मौका मिल जाए, मुझे मैं भी इसको बताऊं कि भाई तू जो इतना गलत बड़ा जगह हुआ है ना, एक बार मैं तेरी जगह आ जाऊं और तू आ मेरी जगह, तेरे को पता लग जाएगा। भगवान एक मौका दे दो। तो वो मौका जरूरी नहीं है इस जन्म में मिले, वो मौका पता नहीं कौन से जन्म में मिलेगा, फिर वही टकराएगा तुम्हें, फिर वही मिलेगा। तो हम खुद से ही तो क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद से ही क्रिएट कर रहे हैं। तो अच्छी इसीलिए बोल कहते हैं ना, हमारे हिंदू शास्त्र में बोला जाता है ना कि एक पूरे दिन में एक समय ऐसा होता है जब सरस्वती हमारी जीवा पे बैठी होती है, और वो तो डेफिनेटली चीज होती ही होती है। इसलिए बोलते भैया कोशिश करो अच्छा ही अच्छा बोलो, बुरा अच्छा नहीं बोल सकते हो तो चुप रहो, जितना चुप रहोगे उतना अच्छा है। सिचुएशन आई है निकल जाएगी, चीजें समझ में आती हैं। तो इस लाइफ में आने के बाद, इस लाइन में आने के बाद एटलीस्ट हम अपने बच्चों को तो ये चीजें देके जाएं, उनको तो समझा दें। हम हमें नहीं समझ में आया, हमने लेट समझी ये चीजें, एटलीस्ट उनको तो हम ठीक कर लें। वो तो अपनी लाइफ को अभी से ठीक करना शुरू कर दें। आपने देखो इस लाइन में कई कितने यंग यंग बच्चे आ रहे हैं, बहुत से यंग बच्चे सीख रहे हैं इन चीजों को अब। तो उनके कहीं ना कहीं वो अच्छे कर्मास है जो इतनी जल्दी वो इस लाइन में आए हैं, है ना। एक सेकंड में, तो ये है कर्मा। हम अपने कर्मों के, देखिए हमें ठीक तो करने ही पड़ेंगे। अगर हम नेगेटिव हैं तो हम उस नेगेटिव सिचुएशन से भी दूर हो जाएं। देखिए ना, कहते हैं ना कि बुरे की तो परछाई भी अच्छी नहीं होती। तो कैसे दूर हो? अगर हमारा कोई इमोशनली हम उससे अटैच हो गए, हमारे इमोशन का मतलब हमारे में उसके प्रति एंगर है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी है, कुछ भी है, वो नेगेटिव चीज है ना। ये हमारे फिर नेगेटिव हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं बीमारी दे के जाते हैं। हमारे उसका प्रभाव हमारे मन पे भी, तन पे भी, भावनाओं पे, सब चीजों पे पड़ता है। कहते हैं ना कि ऑफिस का गुस्सा, या जैसे कहते हैं ना टीचर्स जो होती हैं जाके अपने बच्चों को पीटती हैं घर में, वहां स्कूल का गुस्सा जो है ना आके घर में निकालती है। जो घर का गुस्सा स्कूल फ्रस्ट्रेशन है, में। हाँ, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो अगर किसी और से तकलीफ हुई है तो वो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को और हमारे रिलेशनशिप को भी खराब करती है। तो इससे अच्छा अगर हमारे किसी के साथ अनबन हो गई है, ठीक हमारे रिलेशनशिप नहीं है, तो हम उनकी कॉर्ड कटिंग करेंगे। कॉर्ड कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने इस कोर्स में सिखाने जा रहे हैं। कॉर्ड कटिंग, हम कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, स्पिरिचुअली कैसे करते हैं, वो भी कैंडल से कैसे करते हैं, जिबू सिंबल से कैसे करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम स्विच वर्ड से कैसे करेंगे, आगे सिचुएशन को कैसे हम ठीक करें। और पॉजिटिव कॉर्ड कटिंग होती है जब हम अपने माँ बाप, बहन भाई, पति, जो हमारे फैमिली रिलेशनशिप है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे हमारी कभी कहा सुनी होगी, कुछ गुस्सा कर दिया, कोई बात हो गई, भाई उनसे अब रिलेशनशिप अच्छा रखना है ना, है।
तो हमें उनको माफ भी करना है, उनके साथ प्यार भी बढ़ाना है, उनके साथ हार्मनी से भी रखना है, उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा करना है। तो उसके लिए भी कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं कि आपके रिलेशनशिप खत्म हो गए, नहीं, उस सिचुएशन को काटना हमने। जब वो सिचुएशन खराब हुई थी, मतलब मान लो दो बहनों के आपस में झगड़ा हो गया और किसी बात को लेके अच्छा खासा झगड़ा हो गया, 2-3 दिन बंद होया, मुंह बोल नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे? उस सिचुएशन को याद रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, उस सिचुएशन को माफ भी कर देंगे, उस सिचुएशन का जो गुस्सा था उसको भी भूलेंगे, और इमोशनली अच्छे बॉन्ड्स हम क्रिएट करेंगे। तो पॉजिटिव कॉर्ड कटिंग क्या होती है कि उस वक्त उस सिचुएशन को काट दे, उस सिचुएशन को भूल जाए, उस इमोशन ट्रॉमा को हम भूल जाए, उस नेगेटिव सिचुएशन को भूल जाए, उस थॉट को भूल जाए। मैंने कहा था मैं ना तुम जाओगे ना, भाई के साथ हो गया, मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल में पंचर करूंगी, ये हमने सोच लिया, ये हमने सोच लिया, ये एक नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ गए। उस नेगेटिव थॉट्स को भी हम, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मेरे से तो गलती होगी, नहीं, भाई का कितना जरूरी काम हो सकता है, उसको जल्दी पहुंचना हो सकता है, नहीं मुझे, आई एम सॉरी, मतलब मैंने फील किया और मैंने अपनी कॉर्ड कटिंग कर ली। वो हम तरीके बताएंगे, किन किन सिचुएशन से कैसे कैसे हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं और नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। तो हमारा ये मतलब है, अपने नियर एंड डियर से, अपने फ्रेंड से, अपने कुलीग से, अपने बॉस से, या अपने कंट्रीमैन से, या भी किसी से भी हम आत्मिक संबंध कैसे रखें, अपने एंगर को, अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपनी जेलसी को कैसे दूर करें, और आगे हमारी जिंदगी के अंदर संचित कर्मा और ना बढ़े, और हमारे सिचुएशन सामने ऐसे ना आए कि हमारे कर्मा खराब होते जाएं, उनके लिए हमें कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉर्ड कटिंग यानी माफी देना, कॉर्ड कटिंग मतलब उस सिचुएशन को, गलत सिचुएशन को भूलना, कॉर्ड कटिंग मतलब चीजों को, नेगेटिव चीजों को रिलीज करना। क्या करते हैं हम? रिलीज करना। तो कैसे कैसे हम रिलीज करेंगे, कैसे हम अपने हार्ट चक्रा को मजबूत करेंगे, अपने हार्ट चक्रा के, इसमें चक्रों का भी के बारे में बताया जाएगा, अपने हार्ट चक्रास को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे इमोशनली हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, कैसे हम जेलसी और एंगर और फ्रस्ट्रेशन को दूर कैसे करेंगे, और उस सिचुएशन को भी भूलने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ कभी दुर्घटना घटी। जी मैम। जैसे भी मैम ने बात की कि हमने किससे कैसे क्या करना है, कैसे कॉर्ड कटिंग किन किन लोगों से करनी है। लोग तो है ही, सिचुएशंस तो है ही। हमें बहुत लोगों के देखा है ना, मनी ब्लॉकेजेस होते हैं। तो इसका मतलब पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब है, उसको कैसे ठीक करें। हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसका मतलब हमारी हेल्थ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उससे कैसे कॉर्ड कटिंग करेंगे। पैसे से ब्लॉक, कोई भी ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में आ रही, कोई भी कहते हैं, कोई टॉक्सिक, कई बार होता है ना, मैम ने बताया कोई ट्रॉमा ऐसा हम लेके बैठे होते हैं, भूल ही नहीं पाते चीजों, उन सब चीजों को कैसे करेंगे हम। तो और इसमें मेथड अब करीब करीब सीखने वाले हैं। स्विच वर्ड में मैम ने बताया, आपसे बात की, स्विच वर्ड, एनर्जी सर्कल, वास्तु टिप भी सीखेंगे हम। वास्तु टिप स्पेसिफिकली हम सीखेंगे रिलेशनशिप को हील करने के लिए, क्योंकि देखिए मेन जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर। कैरियर मनी से रिलेटेड हो जाता है हमारा, सबसे बड़ी चीज होती है हमारा रिलेशन, आपस का रिलेशन, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बहन भाई का हो, किसी के साथ भी हो। तो रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, वो वास्तु टिप बताए जाएंगे आपको। ठीक है, उनको कैसे अपने रिलेशनशिप को हील करें। एंजल्स की कैसे हम हील करेंगे, एंजल थेरेपी से कैसे हील कर सकते हैं, जीबू सिंपल मैम ने बताया। वाटर चार्जिंग मेथड क्या होता है, कैसे करना होता है, वो सारा इसमें समझाया जाएगा। लव मोजो बैग बनाना सिखाया जाएगा कि क्या होता है मोजो बैग, इसको कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, क्या जरूरत है। क्रिस्टल्स हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं अपने कॉर्ड कटिंग करने के लिए दूसरे से। अच्छा, एक मजेदार चीज और हम इसमें सीखेंगे, कॉर्ड कटिंग हम सामने बैठ के तो दूसरों की कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आई कि आपको किसी
और दो लोगों की, सामने कोई बैठा है उसकी और उससे किसी की करनी है वो तो है ही, लेकिन आपके पास वो पर्सन ही नहीं है, ठीक है, वो दो लोग कोई और ही हैं, उनकी कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है? पहले तो अपनी ही चीजें ठीक करनी है हमें, वो सबसे जरूरी है। लेकिन क्योंकि सब लोग आप ऑकल्ट में हो तो आपके पास सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी कि कोई आपके पास आएगा, वो आपको बोलेगा भाई वो दो लोग हैं, मेरे साथ नहीं है, उन दो लोगों, किसी दो लोगों की, हस्बैंड वाइफ की, मे भी कोई मदर फादर कोई ऐसा है, कोई बहन भाई है, कहीं भी मेरी दीदी की, जिया जी का, या मेरे भाई भाभी का, या कई बार होता है मदर फादर का भी रिलेशन बहुत ऐसा चल रहा होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, कैसे करें, क्या करें, इसको कैसे ठीक करें हम। तो वो जो दो लोग हैं उनको कैसे आप हील करोगे, उनकी कॉर्ड कटिंग कैसे करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सामने पर्सन आया उसके तो हम कर लेंगे बड़ी इजीली, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है सीखने वाली चीज है वो है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा कोर्स रहने वाला है, और मैं तो कहती हूँ खाली हीलर्स को नहीं, मैम ने भी बात की, खाली हीलर्स को नहीं, सभी को जरूरत है इसको सीखने की, नॉर्मल आदमी को भी, क्योंकि सब किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं किसी ना किसी रीजन से, है ना। तो कोर्स जो हम बता रहे हैं कॉर्ड कटिंग का लेके आ रहे हैं, ये 3 दिन का कोर्स रहने वाला है, और इसका चार्जेस बहुत ही नॉमिनल रखा है, 777 इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है, और मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है, पहली क्लासेस की मंडे इवनिंग की रखी है हमने, ठीक है। और 5:30 इसका टाइमिंग है, 777 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, 7:30 5:30 इसका टाइमिंग है, और मंडे से स्टार्ट हो रही है ये 777 इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है, बहुत ही नॉमिनल रखा है, 3 दिन का कोर्स है ये, 3 दिन का कोर्स चलेगा क्योंकि बहुत ही लंबा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, कैसे स्पेल हम कर सकते हैं, कौन कौन से एंजल्स को हमें इन्वोक करना है, उनकी हेल्प लेनी है। क्योंकि देखिए एंजल्स क्या है, हमारे कई लोग होते हैं कि एंजल्स को नहीं मानते हैं, ठीक है, आप लोग नहीं मानते एंजल्स को, हमारे जो देवदूत हैं, हमारे देवदूत कौन है? हनुमान जी। अब हमें भगवान राम से कुछ चाहिए तो हम हनुमान जी को बोलते हैं, सेम ऐसे एंजल्स होते हैं हमारी बातों को हमारे डायरेक्ट भगवान तक पहुंचाने के लिए। हम प्रेयर करते हैं वो थोड़ी लंबी, क्या होता है ना, हम करेंगे ना वो थोड़ा लंबा टाइम लेती है लेने, हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे वो सीधी हमारी बात राम जी तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही हमारे एंजल्स होते हैं जो हमारी बात सीधी यूनिवर्स तक लेके जाते हैं। विश्वास करे ना करे वो अलग बात है, आप लोग की मर्जी है, लेकिन एंजल्स बहुत 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 हेल्प करती हैं, और बिना बोले एंजल्स हेल्प कभी भी नहीं करती हैं। आप चाहे कहीं उनको बुला के देखेंगे, बिना बोले एंजल, आप कई सिचुएशन में फंसे हो, किसी भी एंजल, मैं कहती हूँ आप एंजल का नाम मत लो, सिर्फ एंजल, प्लीज एंजल आप आओ, मेरे गार्जियन एंजल जो भी हो आप, मैं आपको इन्वोक करी, आप आओ मेरी हेल्प करो, और आप देखोगे विद इन अ सेकंड आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ऐसे एंजल्स हम कौन कौन से क्रिस्टल कौन कौन से यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग सीखने के वाले हैं। संचित मैम ने कर्मास की बात करी, है ना, कौन कौन से कर्मा हमारे होते हैं। फिर फिर हम उन कर्मास के बारे में बात करेंगे कि वो एक होता है ना बद कर्मा, निधत कर्मा, है ना, और एक होता है नक्षित कर्मा। तो ये कुछ और कर्मास भी हैं जिनके बारे में बात है कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, इन कर्मास को कैसे क्रिएट करते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपकी बात करती हूँ, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, बात करने, यार मेरी सास तो ऐसी है, इतनी बता, इतना परेशान करती है, अच्छा मैं तेरी जगह होती ना मैं ठीक कर देती, बिना बात के उनके बीच में घुस गए, बिना बात की कॉर्ड आपने जोड़ ली, वो तो बोल के चली गई, आप अब किसी और को भी बता रहे हो, वो बिना बात की कॉर्ड जोड़ी जा रहे हो, जोड़ी जा रहे हो, वो जो कॉर्ड्स, वो एक पतली सी पॉजिटिव वाली होनी चाहिए थी ना, वो नेगेटिव करते 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 इतना हैवीनेस अपने ऊपर लेके बैठ जाते हो, वो चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। कभी इस चीज को सोच के देखना, होता है ये, वही चीजें हमारी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो हम नेगेटिव कॉर्ड की बात करते हैं, एक बात करते हैं पॉजिटिव कॉर्ड। पॉजिटिव कॉर्ड क्या होती है? मैं अपनी फैमिली का सबका बड़ा ध्यान रख रही हूँ, बड़े पीछे लगी हुई हूँ, मेरे बच्चे को ये चाहिए, हस्बैंड को ये दे दो वो दे दो, उनको कोई परवाह ही नहीं, करते रहो, आप ही जबरदस्ती घुसे हुए हो, तो ये प्यार किस काम का? ये बिना बात, ये है पॉजिटिव कॉर्ड, आप तो अपनी तरफ से भाई सबका ध्यान रख रहे कर रहे हो, लेकिन उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये तो बिना बात की कॉर्ड आप जोड़ के बैठे हुए हो, उनको उनके ऊपर छोड़ दो, उनके कर्मास भी छोड़ दो, फिर उनको आप कब तक उनको पकड़ पकड़ के करते रहोगे? तो ये पॉजिटिव कॉर्ड होती है जो कि कटिंग करनी बहुत जरूरी होती है। और वह बात वही आ गई, कॉर्ड कटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन खत्म हो जाएगा या आपकी लाइफ से कहीं दूर ही चला जाएगा, जिंदगी से ही निकल जाएगा, नहीं, आपके पास ही रहेगा, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, सिचुएशन अच्छी हो जाएंगी हमारी।
ठीक है जी। तो ये कॉर्ड कटिंग का आप कोर्स लेके आ रहे हैं, बहुत बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं कहती हूँ सबको करना चाहिए ये तो। जी हरी जी। जी मैडम। हाँ जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझाया, और क्योंकि हर आदमी की उत्पत्ति से ही कॉर्ड कटिंग उससे जुड़ा हुआ है, तो आम आदमी के लिए एक विषय बिल्कुल न्यू है, लेकिन आपने अच्छे समझाया, मैंने भी समझा। मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि कॉर्ड कटिंग अपने भारत में फेमस है कि विदेश में भी ये सब चलन में है? नहीं, फॉरेन में, फॉरेन फॉरेन में ज्यादा चलन में है। फॉरेन में बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत बहुत ज्यादा करते हैं कॉर्ड कटिंग। आपने देखा है, फॉरेन्स को देखा आपने, कितने प्रैक्टिकल होते हैं वो। यस। वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो इमोशंस उनके अंदर, ये नहीं होता कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, उनके भी सबके अंदर होते हैं, लेकिन वो बिना बात के किसी के साथ जबरदस्ती नहीं जुड़ते हैं। और भी नहीं। हमसे ज्यादा इन चीजों को वो लोग मानते हैं, हमसे ज्यादा वो लोग इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। मेरा हम लोग दूसरा तो सवाल अब ये इस लाइन में। जी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि भारत में पुराने अपने जो इतिहास है, कहीं पे इसका जिक्र है कहीं पे इतिहास में? देखिए देखिए, इतिहास। ये जी मैम। ये हीलिंग प्रोसेस है जिसको हमारे इंडिया के अंदर हम क्या कहते हैं, हम हीलिंग का करते हैं। हम ओके। क्या करते हैं, माफी की बात करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, माफी की बात करते हैं, भूलने की बात करते हैं। हम आपने हमेशा हमेशा हम क्या कहते हैं, सौंदर्य की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। क्यों भाईचारे की बात करते हैं? अभी आपने सुना कि पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम पहले छेड़ते नहीं, बाद में छोड़ते नहीं। पहले हम किसी को तंग नहीं करते। कोई हमारे पर वार करे, हमारी उसके पर वार करे, तो हम उसको उसका, लेकिन हम नहीं, अगर लेकिन कोई माफी मांगे तो हम उसको माफ भी कर देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हीलिंग का प्रोसेस ज्यादा है। हीलिंग का प्रोसेस हम हार्ट चक्रा के ऊपर बात करते हैं उनके। जब हम कॉर्ड कटिंग करेंगे तो इंडियन मेथड क्या है, हमारे हार्ट चक्रा को हील करना, किस कलर से करना, किस मंत्रा से करना, क्यों हमें करना चाहिए, अनाहत चक्र को कैसे ठीक करना है। क्योंकि ये जो बुरी सिचुएशन होती है, नेगेटिव सिचुएशन होती है, वो हमारे कहीं ना कहीं इमोशनली, हमारे कहीं ना कहीं, हमारे क्या कहते हैं, सारे इमोशंस हमारे काम होते हैं। ये हमारे मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और वहां स्टोर होने के बाद किसी न किसी डिजीज को, तो ये हमारे ऋषि मुनि तो शुरू से ही बता रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो हमेशा यही लिखा है कि हम शत्रु को भी माफ करते हैं। अगर शरणागत, अगर कोई शत्रु भी शरण मांगता है तो हम उसको शरण दे देते हैं और उसको माफ कर देते हैं। तो हमारी संस्कृति में ये इसको माफी कहा जाता है। और हमारे दूसरी बात ये है कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं, हमारे दादा परदादा तक भी, चाचा ताऊ, हम सब लोग एक कुटुंब में रहने की कोशिश करते हैं। और कुटुंब में क्या होता है कि सबका एक अदब है, आदर है। और बच्चों को हम सिखाते हैं कि भाई कैसे आदर करना चाहिए, कैसे माफ करना चाहिए, कैसे गलत नहीं बोलना चाहिए, कैसे किसी का को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर ये चीज है। वो लोग अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए उनको इतने बड़े कुटुंब में नहीं रहते, वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते। ज्वाइंट फैमिली के अंदर संस्कार दिए जाते हैं। तो हमारे जो संस्कार हैं वो हमारी अपने आप ही कॉर्ड कटिंग करते रहते हैं। बिल्कुल। हमारे क्या बताते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, कोई नहीं, उसने गलती कर दी, माफ कर उसे, माफ तेरा कर दो। भाई है, तेरा भाई है। और होता भी है, होता भी था, अब इतना नहीं है, और होता भी था ये चीजें। सब राइट। मिलजुल के रहते थे, कोई भी डिसीजन लेते थे इकट्ठे बैठ के लेते थे, कुछ भी काम करते थे एक साथ मिलके करते थे। अब फर्क पड़ गया चीजों का, क्यों? सबको अपनी अपनी लाइफ चाहिए। अब वो चीजें नहीं रह गई हैं, है ना। और नहीं रह गई हैं तो प्रॉब्लम्स, आप खुद ही देखो प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट हो रही हैं सबकी लाइफ में। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। बताने कुछ वाले बोल हैं दो तो तो सुनने मैम वाले नहीं ईगो है। हर्ट हो जाती है। ईगो हर्ट हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। आजकल छोटे छोटे बच्चों की ईगो हाँ, हर्ट हो बच्चों की, छोटे जाती है। छोटे बच्चों की। तो तभी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना। बचपन से हम ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, बड़े बुजुर्ग साथ होंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें तो सिखाएंगे ना हमें। अलग रह रहे हैं हम, शहर में अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं, पता ही नहीं है क्या चल रहा है।
आजकल तो सब मोबाइल में घुसे हुए हैं, मोबाइल में जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। उससे एग्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है मैम। वो बिल्कुल एग्रेशन बढ़ दिमाग रहा है तो चलता नहीं और वो चीजें ज्यादा वो करती बिल्कुल हैं। मैं बता रही दिमाग हूँ में ना, सोते नहीं है कल बच्चे। आप देखिए इतने रैश हो गए हैं लोग, इतना मतलब सेल्फिश हो गए हैं। पहले क्या था, एक एक घर के अंदर पांच पांच छह छह बहुएं होती थी, फैमिली होती थी बड़ी, एक दूसरे का आदर होता था, मान होता था। अगर आपस में कोई छोटा मोटा बात हो भी जाती थी तो बड़े बुजुर्ग उसको बैठ के समझा देते, सुलझा लेते थे, तो वो चीजें मामला वहीं खत्म हो जाता था, कोई ऐसी बात नहीं होती थी। लेकिन आजकल ना माँ बाप के पास टाइम है, ना बच्चों के देने के लिए टाइम नहीं है, संस्कार कहाँ से देंगे, टाइम ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे हमारे हीलिंग के, हमारे अब जो है हीलिंग की चर्चाएं ज्यादा होती हैं ज्यादा कि होने हाउ टू लगी। हील। अब अगर हील नहीं करेंगे, कोई ना कोई थेरेपी तो चाहिए चाहिए, चाहिए, आगे बिल्कुल बढ़ने के लिए चाहिए। कोई ना कोई थेरेपी चाहिए। तो ये दीज आर थेरेपीज, कॉर्ड कटिंग इज अ थेरेपी, थेरेपी ऑफ हीलिंग। अपने अपने आप को हील भी करना है। कोई बच्चा 20 साल का बच्चा 15 साल का जिम में गया, वहां उनको हार्ट अटैक हो गया। कल आज देख रहे थे कि एक बच्चा एग्जाम देने गया है, किसी का न्यूज में आया है, उसको हार्ट अटैक हो गए। अरे भाई क्या हो रहा है ये हमारा जो वातावरण है दूषित हो गया है, हमारा खान पान दूषित हो गया, हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा दूषित हो गई, और उसका प्रभाव जो है ना, टीवी का भी है, इसका क्या बोलते हैं, सिनेमा का भी है, मोबाइल का भी है, और घर के अंदर जो न्यूक्लियर फैमिली है वो भी है, और समाज का तो है ही है। तो इन सब चीजों को लेके हमें बार बार एक बार कॉर्ड कटिंग नहीं करनी है, हमें हर बिल्कुल सिचुएशन से भी कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, हर सिचुएशन को भी माफ करना पड़ेगा, हर चीज को भी इरेज करना पड़ेगा। आप एक बिल्कुल। जगह ही लिखते रहोगे, उसी के ऊपर बार बार लिखते रहोगे, तो ना पहला समझ में आएगा, ना दूसरा, ना तीसरा। तो पहला का इरेज करेंगे तभी तो दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे उसको इरेज करेंगे। अगर गलत लिखा गया तो उसको क्या करते थे, हम इरेज करते थे ना, मिटाते थे, उसको मिटाते थे फिर हम लिखते थे। तो ये दिस इज काइंड ऑफ इरेजिंग, दिस इज काइंड ऑफ रिलीजिंग द थिंग्स। इन चीजों को माफ करना, रिलीज करना, इरेज करना, और उनको खत्म करना, उस सिचुएशन को याद ही नहीं करना। और कॉर्ड कटिंग से क्या होता है, हम उन चीजों को, हमारे वो लाइफ से वो चली जाती हैं, और हमारे कर्मा संचित नहीं होते। जैसे एक कपड़े को धो दिया, गंदा हो गया तो कपड़े को धोना जरूरी है, ऐसे ही हम अपने कर्मों को भी कहते हैं ना, अपने कर्मों को धो लो, अपने कर्मों को सुधार लो। हमारे सारे बड़े बुजुर्ग तो यही तो कहते थे, अपने कर्मों को सुधारो भाई। तो ज्ञान हमेशा हमारे हिंदू, मेरे को क्यों कहना पड़ा ये कि हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर तो ये है, जड़ों में बसा हुआ है, जड़ों में बसा है, बिल्कुल। ये जड़ों में बसा हुआ है। क्योंकि हम संस्कार देते हैं बच्चों को, संस्कार देते हैं, संस्कार वही नहीं है, दादी भी देती है, दादा भी देता है, चाचा भी देता है, चाची भी देती है, सब परिवार जने एक दूसरे का साथ देते हैं। इमोशनली फिजिकली हम लोग साथ रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, और नहीं रहते वहां मैम गड़बड़ पहले हो तो गई। दादा दादी और वही पेरेंट्स का नंबर तो बाद में आता था। बाद में ही आता था, बिल्कुल पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था बच्चे हैं कहाँ। जी। तो ये एक चलिए जी, बहुत कोर्स है जो कि हमारे बिल्कुल। वेलबींग के लिए। हरि जी का सवाल बहुत अच्छा था। कई लोगों के मन में क्वेश्चंस ये उठे होंगे कि, या जो देखेंगे रिकॉर्डिंग वो सोचेंगे कि ये क्या होता है, इसमें होगा क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या कर रहा है। और मैम मैंने हाँ मैंने जी। मैंने इसका लिया हुआ है, इसका मैम ने एक बार, है ना, मैं बहुत परेशान थी, एक 2 महीना पहले की बात है। एक कोई यूट्यूबर है जो, जिसके बेटे 16 साल के बेटे की डेथ हो गई थी, हम्म। ठीक है। और मैं उसको फॉलो करती थी, मैम याद आया आपको, मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल। बताया था। हम्म। तो उसकी डेथ हो गई थी, तो मेरे दिमाग में से वो बच्चा निकल ही नहीं रहा था, मैं बहुत परेशान रही 2-3 दिन। और अचानक आपसे बात हुई, संतोष मैम से बात हुई मेरी, तो मैंने मैम को बोला, मैम मैं ऐसे ऐसे बहुत परेशान हूँ, मैं, मेरा मन बहुत विचलित है। तब मैम ने बोला कि आप उसको ना कोड कटिंग कर दो। और मैंने कोड कटिंग किया, उसके बाद सच में मैं, हालांकि वो बच्चा अभी भी मुझे याद आता है, तो मेरे दिल के बहुत पास है, मगर मैं उससे विचलित नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ अब उससे। बस यही होता है, कोड करने का मतलब यही होता है। हाँ।
जो तो परेशानी हम, मतलब हाँ मैं विश्वास नहीं कर पाई कि अरे इतनी जल्दी इतना ऐसा असर हो सकता है इस चीज का। और जी वाकई में असर हुआ उसको तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल सी टेक्निक थी, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक। और देखिए बहुत खासकर सारी हम चीजें। तो रेकी के हैं, तो रेकी हीलिंग के लिए कितने सब लोग आते हैं, पूछते हैं। आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके साथ उनका कनेक्शन क्या होता है कि किसी ने अपनी परेशानी बताई, और उसी परेशानी को लेके हम शाम तक सोचते रहेंगे कि आई उसको देखो कितनी परेशानी। इमोशनली हम जुड़ जाते हैं। तो जुड़ अगर हम जाते सबसे जुड़ने लगेंगे और उनकी कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द हीलिंग पर्सन, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या कोई भी हीलिंग उसमें उसमें है, तो उनको तो इनकी कॉर्ड कटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हैं। नहीं, अगर कॉर्ड कटिंग करेंगे तो वो सारी चीजें हमारे ऊपर, उनके बारे में सोच सोच के हम खुद ही परेशानी होंगे। क्या कहते हैं, वी हैव टू कट द कॉर्ड ऑफ, जो हमने बोला उसका, जो हमने सोचा उसका, जो सिचुएशन आई उसकी। हमने एक चीज की नहीं, खाली आपस में गुस्सा हुआ तू मैं वही उसकी नहीं, हमने सोचा भी, हमने उसके बारे में सोचा भी, गलत सोचा, अच्छा सोचा, बुरा सोचा, उसको भी हमने कट करना है, ताकि हम उससे अपना एक कनेक्शन, एक ऐसी दूरी बना लें जिसके बारे में वो हमारे को डिस्टर्ब ना करे। तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वी हैव टू गेट rid of all the negative emotions, so that we can create a new situation or create a new life. तो हरी जी, समझ में आ गया? रवीना जी, आपको समझ में आया? हाँ यस। जी मैम। नहीं, वही बात है, होती सारी चीजें इंडिया में, लेकिन घूम के बाहर घूम से के आती आती हैं। हैं, घूम के आती हैं, बिल्कुल है हमारी, जी। बिल्कुल। वो हम तरीके लोगों चेंज ने होके आते ना, तरीके हम चेंज होके आ जाते हैं। हम तरीके लोगों से ने इनका नाम नहीं दिया, उन्होंने इनका नाम नाम दे दे दिया। दिया। नाम यस दे। यही है। कहते हैं ना अपना, मार्केटिंग नहीं करी, अब उन्होंने हमने, मार्केटिंग। उन्होंने अपना एक ब्रांड बना के दे दिया हमें कि कॉर्ड कटिंग इसका नाम ही हो गया। है ना, कि इसका घूम फिर के वो चीज हमारे पास आई, घूम फिर के उसका नाम चेंज होके आ गया हमारे पास। टैरो कार्ड अच्छा भी ही इंडिया है, के ही है, अच्छा ही है, सब अच्छा कुछ ही है। है, बहुत अच्छा है कि हमारे को एक नई विद्या सीखने को मिल रही है, और एक नया जी ज्ञान मैम। हम लोगों को दे पा रहे हैं। जी जी। दिस इज अ अ, गुड। जी आज मंजू जी का एक और फीडबैक आया था। मंजू जी सुबह बात हो रही थी, बता रहे थे परसों तूफान थी, तूफान कितना था ना। हाँ जी, बहुत हाँ उस भयंकर दिन, मैम, उस, हाँ बिल्कुल इतने ऐसे लग मोटे रहा मोटे ओले पड़े मैम। हाँ ऐसे जी कंचों की तरह। बहुत जबरदस्त आंधी तूफान था उस दिन। और बिल्कुल मेरे हस्बैंड को और ब्रदर को जाना था बाहर। और मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं स्टेशन तक भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इतनी भयंकर वाली आंधी थी उस दिन। फिर ओके। मैंने मेरे ब्रदर को बोला, मैंने कहा कि मैं रेकी भेजूं। तो कह रहा है हाँ हाँ भेज भेज। मैंने कहा विश्वास के साथ, मतलब विश्वास करता है ना तो रेकी में। बोला हाँ हाँ भेज। तो मैंने बस ये हॉन्शा जोशीनन से उसको कनेक्ट किया। और बस रेकी का आह्वान करके और आपका चौकोरे और ये सब डाल के कि आंधी तूफान रुक जाए, बारिश रुक जाए और उनको रास्ता मिल जाए, सब स्टेशन तक पहुंच जाए। 5 मिनट के अंदर सब शांत। 5-7 मिनट ही लगा होगा, और जबकि इतनी जबरदस्त आंधी थी कि बस पूछो मत। वो तो उस आप दिन लोग तो को बहुत, सबको पता ही होगा, बहुत बहुत भयंकर कितना वाली। कितना उस दिन बहुत जबरदस्त डर था। लग रहा था उस दिन तो, ऐसी बिल्कुल जबरदस्त बहुत आंधी। भयानक थी नहीं, उस दिन। हाँ, भयानक भी थी, और देखो लोगों को नुकसान भी काफी हुआ है नुकसान भी हुआ मैम। बहुत सारा। गाजियाबाद में तो 3 लोग मरे हैं और इतने यहाँ इतने तो पेड़ गिरे दिल्ली हैं। में भी, नोएडा में भी, और गाजियाबाद में मैम भी। ऐसे आ रही जैसे पत्थर गिर रहे हों ऊपर से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। घर के बाहर ऐसे लग रहा था पता नहीं भूकंप आ गया हो। बाप रे। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकी, हम सबकी हेल्प करने के लिए, हमारी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। थैंक यू मैम, आप लोग पहले भी थैंक यू बहुत फॉर बहुत यू। थैंक यू। चलिए जी, सबका बहुत बहुत हमारी लाइफ, धन्यवाद। हमारी लाइफ में चेंज आप लोग करना आता है। थैंक मिलते यू हैं टू फिर मैडम, परसों। हम लोग लाइफ की चेंज आप लोग क्या आता है। देखिए हमारी भी किसी ने की है, हमारी भी लाइफ का चेंज करने वाला कोई है। नसीब है ना, तो हमें मौका यूनिवर्स, मिल रहा है ये। यूनिवर्स किसी ना किसी को जरिया बनाता है। बनाता भगवान है। खुद तो आएंगे नहीं, बिल्कुल। जी भगवान खुद तो आएंगे नहीं। भगवान आ भी जाएंगे ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा, अच्छा भगवान थोड़ा ना। तो बिल्कुल। भगवान तो किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं हमारी लाइफ में चेंज करने के लिए, चाहे वो हाँ अच्छे तरीके से आए। हम, हमारी कोई बुरी सिचुएशन आती है तो उससे भी तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं।
सीखने वाले सीख लेते हैं, सीखने वाले सीखते हैं कि भाई उस टाइम मेरा ये सिचुएशन थी या ऐसा कुछ था। एक सेकंड, अच्छा मुझे लगा बंद हो गया इधर से, है ना। तो हाँ, और सीखना ही चाहिए, हर सिचुएशन से सीखना चाहिए। तो यही सबसे प्रार्थना है कि भाई अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, कम से कम चुप रहो। है ना। और माफ करना बहुत दूसरे के लिए ठीक, दूसरे के लिए चाहे कुछ हो ना हो, माफ करना है हमें अपने लिए, अपने लिए। हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, दूसरे का कर्म उसका है, हमें उसके साथ अपने कर्म सुधारने। हमारी चेंज हो गए ना तो वो भी धीरे धीरे बदल जाते हैं, वो भी बदल जाते हैं। मैम एक चीज पूछना था, वो जो अभी मैंने वो एग्जाम के लिए जो हीलिंग कर रखी है वो 3 दिन कर दी, बहुत है? नहीं अभी तो एग्जाम है ना उसका, 25 को है ना। हाँ जी, हाँ तो दो जी, लगातार, नहीं नहीं लगातार करो, लगातार देते रहूं तो मतलब लगातार। उसको हाँ ऑनलाइन लेने की जरूरत नहीं है ना, नहीं वैसे नहीं ही नहीं नहीं, ना ना, उसको सामने विजुलाइज करो, जैसे रेकी में हम सामने विजुलाइज करते हैं ना, बस अपना वैसे ही विजुलाइज कर करो दूं? उसको। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, वैसे वैसे करो, बिल्कुल। बाकी चलो उसको सिंबल्स उसका भेजो जो पेन पे बनाना है हाँ उसको। वो एनर्जी सब दे सर्कल दूंगी। उसको बोलो, प्रिंट आउट निकलवा लेगा, उसका करवा पानी लिया, पिए। हाँ सब बिल्कुल। करवा क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारी ये सारे हेल्पिंग एंड है, छोटी 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 चीजें होती हैं जो लिया, हमारी हेल्प करती हैं। हेल्प कर। बिल्कुल। और बाकी बाकी यूनिवर्स ने चाहा, बिल्कुल। तो एंजल्स डेली के स्थापित करने होंगे ना, एंजल्स वहां हाँ, पे? और जब आप हीलिंग कर रहे हो, बिल्कुल जब आप हीलिंग कर रहे हो तो उन चारों एंजल्स को आपने डेली इन्वोक करना है, डेली उसको साथ भेजना है। और एग्जाम के दिन तो जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाता, एंजल्स को बोलना है कि उसका एग्जाम आप टाइम उसके आपको साथ पता ही हैं, होगा, है ना। हाँ, तो साथ इस हैं। टाइम तक आप उसके साथ रहेंगे, उसकी हेल्प ठीक है, करेंगे। ठीक है। बहुत 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 इफेक्टिव है। हम्म। वही वो तो बार बार बोलता है, बुआ मैं पास हो गया, तो इस मैंने कहा ये क्यों बोलता है पास होगा, डाउट तो क्यों ले बोले रहे हो। होऊंगा, बोले देखो पता है होऊंगा। एक दूसरी चीज क्या होती है, एक चीज और जब हम बात करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है यूनिवर्स ने कुछ और अच्छी चीज सोच रखी हो। और अच्छा सोचा हुआ है। बिल्कुल। हो सकता है यूनिवर्स ने कुछ और अच्छी चीज सोच रखी हो, हाँ लेकिन जी, देखो वही बात है, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ से कामयाब होंगे। कहाँ से कामयाब। तो कोशिश तो करना जरूरी है ना। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यू सो मच, नीतू जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम, थैंक मंजू यू जी, एवरीवन। सारे। ओके।